ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसव संत नमो ये हरिरामामुरभवन में या पद समान कोई। अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत, अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव कहंत। सद्गुरु से देवी नति परब्रह्म सु प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निज दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद। विघ्नहरण मंगल करण रामदास आनंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक प्रश्न करते हैं कि कोई आदमी देवताओं की उपासना करता है और जिस कामना की पूर्ति के लिए देवताओं का ध्यान करता है, देवता उसका बहुत जल्दी काम बना देते हैं। लेकिन किसी कर्म की फल की इच्छा से भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान हमारा जल्दी काम क्यों नहीं बना देते? जैसे किसी देवता की उपासना की और हमारा काम हो गया, और वही काम यदि हम भगवान के पास में जाकर कहें तो भगवान हमारी सुनवाई नहीं करते। ये क्या बात है? ये प्रश्न आया सेठ जी के सामने। वह उत्तर देते हैं कि देखो, देवताओं का व्यवहार होता है वो स्वार्थ से भरा हुआ होता है। संसार में भी तो बहुत लोग स्वार्थी होते हैं। जैसे एक आदमी है, उसके यहाँ कोयले की खान है और उसके वहां कई मजदूर काम करते हैं। अब उसका माल खूब बिकता है तो वो मजदूर को कहता है कि भाई तुम जितनी देर काम करते हो तुम उससे ज्यादा काम और कर लो, हम तुमको ज्यादा पैसा देंगे। तो वो ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा पैसा मिल जाता है, और वो मजदूर है वो ज्यादा पैसा मिल गया, अब जाकर के वो शराब पीता है। तो एक आदमी जाकर के उस खान के मालिक से बोलता है कि भाई आपने इस आदमी को खूब देर काम कराया, पैसा भी दे दिया, अच्छी बात है, पर इतना पैसा दे दिया, ये आदमी शराब पीता है और शराब पीने से तुम भी पाप के भागी बनोगे, क्योंकि तुम्हारे ही तो दिए हुए पैसे से शराब पीता है। तो एक तरह से तुमने इसको मदिरा पिलाने का पाप कर दिया। तो वो आदमी बोलता है कि भाई मैं क्या करूं, मैंने तो इसको कहा नहीं तुम मदिरा पियो, मेरे से तो मुझे तो काम लेना था। मैंने इससे खान खुदवाई, कोयला निकलवा लिया और ज्यादा समय काम किया, मैंने ज्यादा पैसा दे दिया। अब ये चाहे उस पैसे से शराब पिए चाहे कुछ ही करे, मेरे बला से कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। ऐसे ही देवता लोग स्वार्थी होते हैं।
आन देवता है, दूसरे देवता है, इन लोगों के पास प्राणी जाते हैं तरह तरह की कामना लेकर के, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। तो वो देवता लोग ये हित और अहित नहीं सोचते कि भाई ऐसा करने से इसका हित होगा कि नहीं होगा। भगवान हित की बात सोचते हैं। इसलिए भगवान की उपासना करो तो भी भगवान उसकी वो कामना पूरी नहीं करते जिससे उसका नुकसान होने वाला हो, चाहे कोई हो। जैसे कोई बहुत अच्छा जानकार वैद्य है और हम उस वैद्य के खूब खास आदमी हैं और उस वैद्य से जाकर बोले कि वैद्य जी, आपको पता तो है ही कि मेरी बीमारी है, आप मुझे मीठा खाने की छूट दे दो। तो वो अच्छा वैद्य होगा, वो जितना खास आदमी होगा उस आदमी को वो वैद्य उतना ही मना करेगा। यदि उस वैद्य का लड़का भी होगा जो खास उसका लड़का है और उसके थाली में मीठा होगा तो वैद्य उठा देगा, उस मीठे को हटा देगा, नहीं इसको मत दो। तो वो वैद्य जितना उसका खास आदमी होगा उसके साथ ज्यादा कड़ा व्यवहार करेगा। अब वो वैद्य ने मीठा उसका हटा दिया तो क्या इससे वैद्य के मन का भाव क्या है भाई? उसके मन में तो यही है ना कि इसका हित होवे। इसी प्रकार से हम भगवान से कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, कभी मांगते हैं हमारा बेटा हो जाए, कभी मांगते हैं कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए, कभी मांगते हैं हमको धन मिल जाए, कभी क्या मांगते हैं, कभी क्या मांगते हैं। तो ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। भगवान देखते हैं कि मैंने इसको बेटा नहीं दिया तो कुछ सोच समझ के ही नहीं दिया, इसका हित इसी में ही था कि ये इसके बेटा न हो, परिवार में फंसे नहीं। अब ये मेरी उपासना करके मेरे से बेटा ही मांगता, मैं कैसे दूंगा? वैद्य है वो उसको मीठा कैसे देगा? जितना खास है वो उतना ही उसको रोकता है। ऐसे भगवान जो जितना खास भगवान का होता है उतना ही ज्यादा भगवान हित का बर्ताव करने के लिए उसकी बात स्वीकार नहीं करते। जो अधूरे श्रद्धा वाले होते हैं उनकी फिर भगवान में श्रद्धा हट जाती है। हट जाओ, भगवान को देवताओं के समान अपने पुजवाने में तो भाव रहता ही नहीं। भगवान ये थोड़ी चाहते हैं कि लोग मेरी पूजा करें, मैं बड़ा कहलाऊं। ये तो देवता चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं भाई चाहे तुम मेरी उपासना करो चाहे मत करो, तुम मेरे से संसार का काम, लौकिक काम कराओगे, ये मेरे से नहीं होगा। तुम्हारा हित होगा वो करेंगे, हित नहीं होगा तो नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा कर सकते नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। परंतु क्या कभी कोई देवता कह सकता है क्या कि नहीं मैं तुम्हारा काम इसलिए नहीं करता कि तुम्हारा हित नहीं है? देवता हित सोच ही नहीं सकते। उनकी कोई पूजा करता है तो ज्यादा खुश होते हैं और मनोवांछा पूरी करते हैं, हाँ लो ये लो, तुम ये लो, पर ये नहीं देखते कि इससे इसका हित होगा कि अहित होगा। वो तो स्वार्थियों की तरह से है। गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। तो सुर नर मुनि, सुर माने देवता लोग, नर माने संसार में कई मनुष्य हैं। अब कोई कहे यहाँ मुनि नाम क्यों आया? तो ये मुनि नाम उन लोगों का है जो तपस्या वगैरह करते हैं, संसार की इच्छा में लगे रहते हैं, उनका नाम है। ये तत्वज्ञ महापुरुषों का नाम नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का कभी किसी से कोई स्वार्थ होता ही नहीं। तो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता है, मुनि है, मनुष्य है, ये सब स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ, उसकी उपासना की तो प्रेम कर लिए,
हम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि स्वार्थ रहित केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। गोस्वामी जी ने कितना अच्छा लिखा है, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाई। इतना हित करने वाले तुम्हारे गुरु भी नहीं, तुम्हारे पिता माता भी नहीं, गुरु पितु मातु बंधु भाई बंधु भी नहीं, कोई नहीं है। सारा परिवार का संबंध आ गया, माता पिता और गुरुजन में संसार भर के सब संबंध आ गए। बेटा भी इतना हित नहीं करेगा, मित्र भी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। देवताओं का जो एक हमको लाभ होता है वो लाभ क्षणिक होता है, इसलिए देवताओं के लाभ की तरफ विचार नहीं करना चाहिए। वो थोड़ी देर लाभ होता है फिर गायब हो जाता है। इसलिए भगवान से भी नहीं मांगे, और मांगे तो भगवान से वो चीज मांगो जिसको भगवान को भगवान देने के लिए स्वयं लालायित रहते हैं, वो चीज मांगो। भगवान तो हमारा संसार से संबंध विच्छेद करने में लगे हुए हैं और हम संसार को पकड़ना चाहते हैं भगवान के माध्यम से। जैसे बच्चा है, वो माँ के पास चक्कू को पकड़ना चाहता है, माँ उस चक्कू को दूर रखती है। बच्चे को समझ में नहीं आता कि माँ मुझे चक्कू क्यों नहीं दे दे, क्योंकि वो बच्चा माँ के पास देखता है कि वह जो साग है उसको वो सुधारती है, क्योंकि इतनी बड़ी लौकी है उसको जैसे कैसे काट दिया। बच्चा देखे मैं भी करूं, लेकिन माँ जानती है कि चक्कू से इसका हाथ कट जाएगा, उपयोग करना जानता नहीं। ऐसे भगवान है। भगवान हमको संसार देते नहीं है इसलिए कि हम बच्चे हैं, हम संसार का दुरुपयोग कर लेंगे। देवता जो देते हैं वो स्थिर नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता, थोड़े दिन ही काम आता है फिर गायब हो जाता है। देवताओं का भक्त अंत में देवताओं को और भगवान का भक्त भगवान को प्राप्त होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। भगवान को तो चाहे आप निष्काम भाव से भजो, चाहे सकाम भाव से भजो, भगवान दोनों में ही राजी है। क्योंकि सकाम भाव से भजने पर भी अंत में उसकी सकाम इच्छा का नाश करते हैं, सकाम भाव का नाश करते हैं। ये भगवान की विशेषता है। देवता हमारा सकाम भाव नष्ट नहीं कर सकते। और विचित्र बात बताते हैं कि कहीं कहीं भगवान मांगने पर भी नहीं देते। और विचित्र बात है कि अपने भक्तों को भी मांगने पर नहीं देते। नारद जी भगवान के पास गए, कहने लगे कि आप अपना मुझे रूप दे दो। भगवान ने देखा कि त्रिलोकी में मेरे जैसा सुंदर तो कोई है नहीं, तो मेरे रूप को मैं पचा सकता हूँ। मैं अपने रूप पर घमंड नहीं करता, तो मैं अपने रूप को पचा सकता हूँ। नारद जी को यदि मैं ये रूप दे दिया तो नारद जी पचा नहीं सकेंगे। आगे ही नारद जी की स्त्री में इच्छा हो गई, अब मेरा रूप दे दूंगा, इतना सुंदर रूप नारद जी को मिल जाएगा, तो इस सुंदर रूप के कारण से नारद जी स्त्री में और फंस जाएंगे। इसलिए भगवान ने अपना रूप तो नहीं दिया, उल्टा उनको खराब रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया, बहुत खराब रूप दिया। भगवान ने ये भी सोचा कि मैंने जो अपना सुंदर रूप जगत को दिखाया है वो इसलिए दिखाया है कि लोग दुनिया का रूप भूले और मेरे रूप में आकृष्ट हो जाए। मैं अपना सुंदर रूप क्यों बनाता हूँ कि लोग एक दूसरे की सुंदरता न देखें, पुरुष स्त्री की सुंदरता न देखे, स्त्री पुरुष की सुंदरता न देखे। ये भगवान इसलिए सुंदर बनते हैं कि तुम सब मेरे में प्रेम करो। देखो मेरा नेत्र कितना अच्छा, मेरा मुख मंडल कितना अच्छा, और मेरा जो है वैभव कितना विलक्षण। इसलिए भगवान अपने और आकृष्ट करते हैं, इसलिए सुंदर बनते हैं। पर नारद जी ने देखा
कि मैं भगवान का रूप ले लूंगा तो फिर मैं विवाह कर लूंगा। भगवान ने देखा कि नारद जैसा महान भक्त यदि आज पतन की तरफ चला गया तो मेरी भक्ति करने वालों पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए भगवान ने उनको बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप दिया और नारद जी को पता नहीं चला। बेचारे नारद जी चले गए। अब उस सभा में गए तो नारद जी की बहुत हंसी उड़ाई। नारद जी चिढ़ गए। नारद जी चिढ़ करके पूछ रहे मेरी हंसी क्यों उड़ाते हो, मुझे देख देख करके क्यों हंसते हो। तो वहां नारद जी को कहा कि आपका रूप इतना अच्छा है, ओहो क्या बताए, हमारे मन के अंदर आनंद छा गया इसलिए हम हंस रहे हैं कि नहीं कोई और कारण है कि अपना परछाई में रूप देखो। तब उन्होंने जल में रूप देखा तो नारद जी बड़े चिढ़ गए, बहुत ज्यादा नाराज हो गए भगवान पर। भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने सब सह लिया परंतु नारद जी का अहित नहीं सहा। भगवान सब सह लेते हो पर भक्त का अहित नहीं सह सकते। क्या नारद जी में इतनी ताकत थी क्या कि वे भगवान को श्राप देवे? नारद जी में इतनी ताकत नहीं थी परंतु उन्होंने श्राप दिया तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। हंसी आ गई भगवान को भी, क्या हो आप मुझे श्राप दे रहे? नारद जी ने कहा कि श्राप नहीं दूं क्या करूं, मैं आपके पास आपका सुंदर रूप मांगने आया था और आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा नारद जी मैंने तो आपका हित करने के लिए किया था और आप मेरे भाव को समझे नहीं। नारद जी फिर चिढ़ के बोले कि मेरा हित बंदर का रूप देने में था, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम मनुष्य शरीर धारण करोगे, स्त्री के वियोग में रोते मरते फिरते रहोगे और बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान हंस दिए। उनको तो लीला करनी थी। थोड़ी देर में भगवान ने माया का पर्दा हटाया तो देखा कि वहां न तो कोई लक्ष्मी जी है और न कोई वो राजकुमारी है। भगवान एक अकेले मुस्कुरा रहे हैं और आनंद में है। अब नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे नहीं दिया तो बड़ा अच्छा हुआ। क्या भगवान का न देने में कितना बड़ा हित है। सज्जनों भगवान जितना हित हमारा करते उतना कोई नहीं करता। इसलिए भगवान के हर विधान में खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। अच्छा दूसरी और बात बताएं। ध्रुव जी महाराज की खूब भक्ति बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते ध्रुव जी के मन से राज्य की इच्छा ही मिट गई कि मुझे राज्य मिले। तो भगवान ने ध्रुव जी महाराज को राज्य दिया और कहा कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो। यहाँ 36,000 वर्ष तक अब राज्य करो ये भी कह दिया। 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी तो इतना चाहते ही नहीं थे और कहा कि 36,000 वर्ष राज करने के बाद फिर तुम सप्तऋषि मंडल में चले जाओ और वहां पर सब तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। ध्रुव पद, अटल पद, विष्णु पद को प्राप्त हो जाओ। तो भगवान ने उनको ध्रुव पद दे दिया। ध्रुव जी की मुक्ति हो गई, ध्रुव जी को भक्ति मिल गई, ध्रुव जी को राज्य मिल गया। देखो ध्रुव जी ने भगवान की भक्ति की कहाँ कमी रखी। इसलिए भगवान से जितने हम निष्काम भाव की भक्ति करेंगे उतने ही भगवान हमारा विशेष ख्याल रखेंगे। और धन आदि के लिए भगवान की भक्ति करेंगे तो भी कोई बात नहीं, भक्ति हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी। भक्ति हमारी भगवान के यहाँ खूब काम तो आएगी पर आपके मन में निष्काम भाव का एक अलौकिक आनंद है, वो अभी आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान अपने हिसाब से चलेंगे। वो कोई आपके कहने से या आपके न चाहने से या चाहने से भगवान कोई अपनी लाइन बदल दे, ये बात नहीं है।
कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत ये देवता क्षिप्रम मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। जो लोग मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए भी देवताओं को पूछते रहते हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं करती, सिद्धि भी उनको जल्दी नहीं होती, मेरी प्राप्ति तो बिल्कुल दूर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति में लगो। इधर उधर की जो ये उपासनाएं हैं इन उपासनाओं को हाथ जोड़ दो। भगवान की भक्ति करने से जो मिलता है वो बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि भगवान हित समझते हैं वही देते हैं। देवता इतना हित सोचते ही नहीं, इतना उनके यहाँ सोचने का रिवाज ही नहीं है। वे सोचे हमें क्या मतलब, न तो हमें हित से वास्ता न अहित से वास्ता, उसने हमारी पूजा की हमने उसको फल दे दिया। इसलिए समझदार मनुष्य वो होता है जो भगवान की पूजा करता है, फल के लिए भी करे तो भी भगवान को करे, पर ऊंची बात तो यह है कि बिना फल चाहे भगवान की उपासना करे। बहुत उच्च कोटि की बात है। एक ने बीच में प्रश्न किया कि सेठ जी हम बहुत समय से सत्संग करते हैं, निष्काम भाव की बात सुनते हैं और साधन भजन के सत्संग की बातों को थोड़ा समझते भी हैं, पर वो ठीक ढंग से हमारे काम में नहीं आ रही है बात। ऐसी कोई तरकीब बताओ कि हमारे अंदर निष्काम भाव बढ़े, हमें आत्मबोध हो और हम भगवान की भक्ति कर सके। ऐसा जोर का कोई साधन बताओ। सेठ जी ने कहा कि देखो, आप यदि तर्क से कोई बात समझोगे, युक्तियों से समझोगे, तो शरणानंद जी के पास चले जाओ। शरणानंद जी के पास बहुत युक्तियां हैं, समाधान भी करते हैं। हमारा तो ये कहना है कि यदि आपको साधन के अंदर रुकावट दिख रही है तो उसका कारण समझो कि कारण क्या है। कारण यह है कि आपको अभी तक संसार के संबंधों में जो सुख का भान होता है, संसार के संबंध से सुख मिलेगा, ये जो एक आपके अंदर वहम बैठा हुआ है, ये वहम निकले तब जाकर के आपका साधन भजन तेज होगा। सुख की इच्छा करते हुए साधन भजन नहीं बनेगा। संसार से संबंध विच्छेद करें और भावी चिंतन न करें, तब ये साधन में वृत्तियां लगेगी। बात इतनी है, परंतु ये बात मामूली नहीं है, सरल काम नहीं है। इसके लिए थोड़ा दृढ़ होना पड़ेगा। यदि आप साधन भजन को बहुत तेजी से चाहते हो तो इसमें लग ही जाओ, और जब तक इसमें नहीं लगो तब तक आपको चैन नहीं मिलना चाहिए। पर आप तो आराम से खाते हो, आराम से आप सोते हो, आराम से आपको नींद आती है, आराम से आप हंस करके परिवार के लोगों में बैठते हो, हंस करके बातें करते हो और अपनी गपशप लगाते हो, लोगों की निंदा स्तुति सुनते हो और खूब आनंद में आप रहते हो। तब तक भाई साधन भजन की बातें केवल बातें ही हैं। मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने मुझसे कहा कि सेठ जी भगवान के दर्शन करा दो। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई मेरे अधिकार की बात नहीं है। यदि मेरे से आप रुपया मांगते तो रुपया मेरी जेब में से निकाल कर दे देता। यदि मेरे पास रुपया नहीं होता तो किसी और से मैं मांग करके तुमको दे देता। अब भगवान कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मैं उठा करके दे दूं, जेब में से दे दूं, किसी से उधार लेकर के दे दूं, क्योंकि ये तो भगवान के मिलने का तरीका ही नहीं है। भगवान के मिलने का तरीका है भगवान से प्रेम किया जाए। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं। खूब साधन भजन करके प्रेम में जब तक न डूब जाओ
तब तक भगवान के दर्शन कहाँ पड़े। हम साधन बतला देंगे, प्रेम का उपाय बता देंगे, पर प्रेम करा दें हमारे हाथ की बात नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी आप शक्तिपात कर दो। जैसे कई संतों की हमने पुराने जमाने में बात सुनी, उन्होंने अपने हाथ से यूं शक्तिपात किया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, शक्तिपात किया, भगवान के दर्शन हो गए। और आपके मन में आ जाए हमको दर्शन हो तो फिर आप शक्तिपात कर दो। फिर भी मैंने कहा कि देखिए ये सब बातें आप मेरे सिद्धांत के बाहर बोल रहे हो। जिन्होंने भी ऐसा शक्तिपात किया होगा वो जाने, उनका काम जाने, पर मेरे पास ये चमत्कार नहीं है। ये सिद्धियां शास्त्रों में आती है लेकिन हम जानते नहीं है, और हम जाने भी तो भी हम इनको भगवान की प्राप्ति में बाधा मानते हैं। जैसे ज्यादा धन होता है वो सुखी जीवन में बाधा डालता है। जिसको जीवन में खूब सुख लेना हो ना, उसके पास ज्यादा धन नहीं होना चाहिए। संतों की उल्टी बात है। ज्यादा पैसा जैसे दुख देने वाला होता है, ऐसे ही परमात्मा विषय में भी सिद्धियां होती हैं, ये दुख देने वाली होती है। इसलिए हम तो यही बात बोलते हैं कि गीता में बताए हुए साधन के अनुसार चलो। अब कोई कहे कि सिद्धियां बताओ, अरे सिद्धि तो भगवान गीता में कितनी बढ़िया बताते हैं। विहाय कामान ये सर्वान पुमांसरति निष्प्रिय है। जो कामनाओं को छोड़ता है, स्प्रियाओं को छोड़ता है, कामना स्प्रिया सबको छोड़ करके चलता है, तो वो बहुत जल्दी निर्ममो निरहंकार है, स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है। तो कितनी बढ़िया बात, ये कम चमत्कार है क्या? अनादि काल से ये जीवात्मा संसार के भोगों में, संसार के पदार्थों में फंसा हुआ है, और जो ही कामना का त्याग किया त्यों ही उसको शांति मिल गई। ये बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ा चमत्कार है। गीता तो स्वयं शक्तिपात कर रही है, कोई उस शक्ति को लेवे तब ना, उधर ध्यान नहीं देते। 3 प्रकार के साधन गीता ने बताए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीनों में से सभी साधन बड़े श्रेष्ठ हैं। सभी साधनों से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी साधन में चले जाओ, सब में चमत्कार ही चमत्कार भरा पड़ा है। अब इससे ज्यादा क्या चमत्कार होगा कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो है। कितना भयंकर दुराचारी, सुदुराचार माने दुराचार में कोई कमी नहीं, अतिशय दुराचारी, लेकिन उसने एकदम दिशा बदल दी कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। एक बार महाराज जी से किसी ने पूछ लिया कि महाराज ये दुराचारी आदमी इतना जल्दी भगवान को प्राप्त कैसे होता है, और वो भगवान की प्राप्ति का निश्चय कैसे कर लेता है, वो तो दुराचारी है। तो महाराज जी ने एक बात कही कि वो सब सदाचारों को छोड़ करके एक दुराचार में लगा। अब उसका छोड़ना, केवल वो दुराचार ही तो छोड़ना, और तो सबको छोड़ दिया उसने। परिवार वालों से विरोध हो गया, भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि सब से विरोध, धन संपत्ति उसकी बर्बाद हो गई, सबसे तो हट गया और केवल दुराचार में लगा है। अब वो एक दुराचारी तो छोड़ना बचा, जो ही उसकी वृत्ति आएगा, अरे छोड़ो अब इसको, छोड़ते ही भगवान की प्राप्ति का निश्चय किया। उस निश्चय में भगवान बैठे हुए। अब बताओ क्या करें? निश्चय के अंदर भगवान विराजमान। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे उसम मंतव्य है सम्यक व्यवसितो है।
वो साधु है, उसको आप संत मानो। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? दुराचारी से दुराचारी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाए और निरंतर उसको शांति मिले, सदा रहने वाली शांति मिले। ये मामूली चमत्कार नहीं, हम तो इसको सबसे बड़ा चमत्कार मानते हैं। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भगवान ने कहा अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। कितना ही कैसा भी पापी हो, अरे सारे पाप किए, सर्वेभ्य पाप कृतम, सभी पापियों में महान 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 पापी, पर जब उसको आत्मबोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो तत्काल वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये भी मामूली शक्ति नहीं, ये मामूली सिद्धि नहीं, बहुत बड़ी सिद्धि है। इसलिए सज्जनों, गीता के अंदर बताए गए साधन बड़े सरल हैं, खूब अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं, उनमें बड़ी शक्ति भरी पड़ी है। भगवान ने खूब जोर देकर के ये बातें कही हैं, लेकिन आप लोगों की लगन की कमी के कारण से आप लोग गीता से दूर हो गए, भगवत प्राप्ति से दूर हो गए। और भक्ति योग में एक बात और भगवान कितनी विचित्र कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो व्यक्ति मुझे अपना मानता है और जो व्यक्ति संसार का काम मेरा काम समझ के करता है, गृहस्थ में जो भी काम करे कि भाई मैं तो भगवान का काम करती हूँ, मैं भगवान का काम करता हूँ, माता पिता की, सास ससुर की, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है या सेवा करती है, वो ये समझ के करती है कि ये भगवान का रूप है। तो वो ये नहीं देखते कि ये वापिस हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो करे जैसा करे, पर वो सोचता है या वो सोचती है कि इस काम से मैं तो भगवान की पूजा कर रही हूँ, मुझे सास ससुर के स्वभाव को थोड़ी देखना है, मुझे तो भगवान को देखना है। ऐसा समझ के जो चलता है, तेषाम अहम समुद्धरता, उनका उद्धार करने वाला मैं होता हूँ। जैसे कोई तालाब के दलदल में फंस गया हो, ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात कही है सेठ जी ने। जैसे कोई तालाब के दलदल में फंस गया हो और वो हाथ पैर पटक रहा हो, बेचारा निकल नहीं पाता हो, और कोई आदमी जाकर उसको पकड़ के खींच के ले आए, उसके प्राण बच जाते हैं। इसी प्रकार से ये संसार रूपी कादे कीचड़ में, काम क्रोध लोभ आदि सब कादा कीचड़ है, इसमें कोई फंस गया और वो उद्धार के लिए मेरे से याचना करता है, हे भगवान मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो मैं स्वयं उसके पास जाकर अपनी शक्ति से उसको बाहर निकालता हूँ। तो सिद्धियां और शक्तिपात तो भगवान करने के लिए तैयार है, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? जब भगवान स्वयं उद्धार करने के लिए आ जाए, तो फिर कहाँ यमराज जी हमारे पाप को लेकर के दंड देने का ताकत रखते हो? यमराज जी की क्या ताकत है? इसलिए भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामई वैशिषि युक्तेवम आत्मानं मत्परायण। और नहीं तो मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामई वैशिषि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे और नहीं तो तू मेरी शरण में ही आ जा, तुझसे और कुछ नहीं होता है तो रहने दे, तू मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आने के बाद उसकी रक्षा मैं करूंगा। अरे कोई आदमी वृक्ष की शरण में चला जाता है, वृक्ष की शरण में चला जाता है, वृक्ष उसको कभी नहीं कहता कि हम तुमको नीचे, और वृक्ष के नीचे खड़ा है वो काटने वाला, कुल्हाड़ी लेकर वृक्ष को काटने वाला आदमी खड़ा है, पर वृक्ष ये नहीं कहता कि तू मुझे काटने के लिए आया तो मैं तुझे छाया नहीं दूंगा, मैं तुझे फल नहीं दूंगा, मैं तुझे आश्रय नहीं दूंगा,
पत्ता नहीं हुआ, वो बेचारा कुछ नहीं, अपनी तरफ से छाया देता ही है। जब एक वृक्ष ऐसा करता है तो फिर भगवान के ऊपर क्यों नहीं विश्वास करते? भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। किसी ने कहा कि सेठ जी, भगवान किसी न किसी रूप में तो मिला ही करते हैं, तो नेत्रों से भगवान कैसे दिखे? तो सेठ जी ने उत्तर दिया कि भगवान नेत्रों से भी देखे जा सकते हैं, पर अपन चाहे कि जिस प्रकार से हम देखना चाहें उस प्रकार से भगवान नहीं दिखते। माने वैसे ही हम भगवान का तमाशा समझ करके देखना चाहें, ऐसे नहीं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, भगवान में हमारी अनन्य प्रीति हो, भक्ति हो, तब भगवान अपनी मर्जी से दर्शन देते हैं। भगवान की मर्जी होगी तो दर्शन देंगे, नहीं तो भगवान दर्शन नहीं देंगे। देखो, विराट रूप भगवान ने अर्जुन को 10 अध्यायों के बाद दिखाया है। अर्जुन भी वही था, भगवान भी वही थे, परंतु अर्जुन का जब तक भाव नहीं बदला ना, तब तक भगवान ने विराट रूप नहीं दिखाया। इसलिए अनन्य भक्ति के बाद सारी जिम्मेदारी भगवान पर आती है। भगवान को जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में भगवान दर्शन देने के लिए बाध्य है। अर्जुन ने विराट रूप देखा और अर्जुन घबरा गए, तो कहा कि महाराज, मैं तो आपका सौम्य रूप देखना चाहता हूँ, चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। चतुर्भुज रूप दिखा दिया। मैं आपका मनुष्य रूप देखना चाहता हूँ, तो वापिस मनुष्य रूप दिखा दिया। मैं आपका ज्ञान तत्व समझना चाहता हूँ, तो भगवान ने ज्ञान की बात बताई। 13वें में 14वें में कितना ऊंचा ज्ञान का प्रसंग चलाया। तत्व से समझना चाहता हूँ, तत्व से मैं आप में प्रवेश करना चाहता हूँ, तो ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप का बोध होता है। वो तत्व में भगवान में ही तो लीन होना होता है। इसलिए एक अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान हमको प्राप्त हो सकते हैं। भगवत स्वरूप का मनन करने वाला, निष्काम कर्म करने वाला परब्रह्म परमात्मा को बहुत जल्दी प्राप्त होता है। कर्म करते हुए निष्काम भाव बना रहे, बहुत आसानी से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जिसके मन से राग और द्वेष की समाप्ति हो गई और जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति पर राजी नाराज नहीं होते, वे वास्तव में भगवान की दृष्टि में बहुत ऊंचे पुरुष हैं। प्रिय वस्तु के अभाव में दुखी नहीं होते, किसी से उनका द्वेष नहीं होता, किसी से वे राग नहीं करते, किसी से कुछ नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति होते हैं, वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की बहुत प्रिय होते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो करो, तुम्हारे पास जो शरीर के काम आने वाली चीजें हैं और जो तुम पवित्र से पवित्र दान पुण्य आदि करते हो, वो सब तुम मेरे अर्पण कर दो। मेरे अर्पण क्यों कर दो? कि शुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन है। तुम सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये बात है। मूल खास बात है संसार की इच्छाओं का त्याग करना और भगवान में प्रेम करना। ये मूल खास बात बताइए।